नमस्कार दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर से एक बार फिर आपके लिए है कुछ बहुत ही ख़ास जो आपको आपकी टेक्निकल नॉलेज गेन करने में मदद करेगा। दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है और इस बदलते हुए वक्त में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए तरीके से हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को तलाशा भी है। हम जब एक प्रोसेस में आते हैं तो सबसे पहले तो बहुत सारे कंपटीशन को फेस करते हैं, उसके बाद बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज भी गेन करते हैं और उसके बाद एक शुरुआत होती है, एक जद्दोजहद शुरू होती है नौकरी तलाशने की। कितनी बार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को अचीव कर पाएँ जिसके लिए हम बने हैं, या फिर वो सब कुछ जिसके लिए हम लायक हैं। शायद ऐसा बहुत कम हो पाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम आपको वो सारे रास्ते बताएं जिन पे आपकी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल किया जा सके और साथ ही साथ आपको वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल सके जिसके आप हकदार हैं। जॉब सीकर बनने से बेहतर है आप जॉब क्रिएटर बनिए, है ना। तो आज एक ऐसी ही चीज़ के साथ मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ। स्वागत कर रही हूँ आप सभी का। एक राह बनी है एंटरप्रेन्योरशिप की जिसने बहुत से रास्ते आसान बना दिए हैं। आज इस एंटरप्रेन्योरशिप पे ही बात करने वाली हूँ आपसे। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों, कैसे, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जुड़ी हुई। बस आप इस वीडियो को देखते रहिए और हाँ, साथ ही साथ जो इस वीडियो के बाद में आपको लिंक्स दिए जाएंगे उनको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत सारी और इस तरह की चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? किसी भी व्यवसाय को डिज़ाइन करने, लॉन्च करने और फिर उसे चलाने की प्रक्रिया को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और लोग जब इस प्रक्रिया को मूर्त रूप देते हैं, जो लोग इसमें जुड़ते हैं वो बनते हैं एंटरप्रेन्योर्स। आइए विस्तार से जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और कौन होता है एंटरप्रेन्योर, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इस बात की। सबसे पहले तो एक चीज़ कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है रिस्क फैक्टर्स को उठाने की। आपकी सोच कितनी सामरिक है, कितना आप रिस्क फैक्टर को इस बिहेवियर के साथ अपने आप को चला सकते हैं जिसका रिजल्ट नई संभावनाओं से नए व्यवसायों में परिलक्षित होता है। और ये किसी भी इंडिविजुअल द्वारा भी हो सकता है, ये किसी इंडिविजुअल द्वारा भी हो सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी हो सकता है। साथ ही साथ किसी व्यवसाय या ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आप देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से कितने सारे एंगल्स हैं, कितनी सारे फोकस हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए ये एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र आप शुरू कर सकते हैं और इसमें सक्सेस भी हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर काम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है, हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको देख के बहुत सारे लोग घबराते हैं, उन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस रिस्क फैक्टर को उठाना उनको बहुत बड़ा ख़तरा नज़र आता है। तो शायद दूसरे लोग उस सिचुएशन को देखकर उस ख़तरे को उठाने की हिम्मत ना कर पाएँ, लेकिन ये एबिलिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर में कि वो उस साइन के साथ कैसे आगे बढ़ता है। और साथ ही साथ एक बिजनेस मॉडल को डेवलप करना, एक ऐसे बिजनेस मॉडल को डेवलप करना जिसमें सारे रिसोर्सेज इकट्ठा हो सकें और पूरी तरह से सक्सेस या फेल्योर जो भी है उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना और खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना। अब और आगे बढ़ते हैं तो क्या है एंटरप्रेन्योर्स? एंटरप्रेन्योर्स किसी ऐसे बिजनेस को एस्टेब्लिश करने वाले लोग होते हैं जो शायद आगे चल के एक एंटरप्राइज भी बन सकता है, या फिर ऐसे लोग जो किसी लोकल फ्रेंचाइजी आउटलेट को खरीद कर उस पर ऑलरेडी एक चीज़ जो एस्टेब्लिश्ड है उसको ख़रीदते हैं, उसके बाद अपने स्किल्स और रिसोर्सेज के हिसाब से उसको आगे बढ़ाते हैं, उस पर काम करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन पर आप काम करें। एक लोकल फ्रेंचाइजी आउटलेट मैंने आपको बताया जिस पे ख़रीद के आप काम कर सकते हैं। एक छोटा रिटेल शॉप क्या है? रिटेल यानी खुदरा, यानी कि किसी भी बड़ी जो मैन्युफैक्चरर है वो, या फिर किसी थोक की दुकान से आप सामान खरीदें, उसके बाद एक छोटी शॉप खरीदें और जनरल लोगों को अपने प्रॉफिट पे
यानी जब आप थोक से सामान खरीद रहे हैं या मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहे हैं तो आप थोक के मूल्य में खरीद रहे हैं, लेकिन जब आप उसको अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं एक छोटी शॉप खोलकर, तब आप अपने प्रॉफिट पर उसको बेच सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जहां आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई ऑलरेडी हो सकता है कि आप किसी जगह पर काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप वहाँ पर किसी चीज़ को चेंज करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो भी आप एंटरप्रेन्योरशिप के हकदार होते हैं। फीचर्स की बात करती हूँ मैं आपसे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में हमें दिखाई देती हैं। सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है, एक उत्साही दृष्टिकोण का होना बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, जिनको लेकर हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा दृष्टिकोण उत्साही होता है, जब हमें लगता है कि नहीं बहुत अच्छी तरह से हम कर सकेंगे, तभी हम उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे दिमाग में जो ये विजुअलाइज करता है, हमेशा हम तैयार रहते हैं आगे आने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। तो एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ कागज़ों पे नहीं है, हमारे दिमाग में है, हमारे माइंडसेट में है, हमारा दृष्टिकोण जो है, हमारा एकदम जो व्यू है उस पर क्लियर है। यानी कि आपकी एक ऐसी योजना जो क्लियरली आपके दिमाग में बनी हुई है और आप उसके साथ फ्लेक्सिबल भी हैं, क्योंकि सिचुएशंस बदलती हैं। शायद जो हम सोच रहे हैं अगले स्टेप के लिए वैसा ना हो कि कोई और सिचुएशन अराइज होती है, तो जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि हम उसमें ऑल्टरेशंस कर सकें, हम उसमें फ्लेक्सिबल हो सकें। और साथ ही साथ जहाँ से मैंने शुरुआत की बात की कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात तो आप भी समझते होंगे ना कि रिस्क लेना चाहिए, लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से। यानी आपका रिस्क ऐसा ना हो जो बस एक जुनून से भरा हो कि नहीं मैंने सोच लिया मैं इस काम को अंजाम दूंगा। रिस्क ऐसा होना चाहिए जो आगे की जो आपकी भविष्य है उसकी संभावनाओं को देखता हुआ हो और विवेकपूर्ण ढंग से लिया गया हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, व्यक्तिगत रूप से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की। इंटरनल लोकस साइकोलॉजी का एक बहुत कॉमन सा टर्म है, ये एक बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट भी है जो जिसको कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को पोर्ट्रे करता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है या घटता है, ये इस बात पे निर्धारित होता है कि आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है। यानी आपकी जो क्षमता है या आपका जो व्यवहार है वो आपकी सफलता या असफलता को निर्धारित करता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया, हमारे भाग्य ने साथ दिया तो हम इस काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो आप ये मानेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारा कर्म है, यानी कि जितना डेडिकेट होकर हम काम करेंगे हमको उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होने चाहिए। अगर आप डल तरीके से काम करते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग लाइफ है, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चेंज होती हैं, सामने आने वाली सिचुएशन कितनी जल्दी मोल्ड हो जाएगी आपको नहीं पता है, तो इसलिए आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। और साथ ही साथ हाई एम्बिशंस भी, क्योंकि जब अचीवमेंट्स को ऊंचाई पर जाके अचीव करने की चाहत या क्षमता हमारे अंदर होगी, कहते हैं ना अगर आपको एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स लाने हैं तो 100 की ही सोचिए, 90 की 80 की सोचेंगे तो अपने आप ही डाउनफॉल आता चला जाएगा। तो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो अचीवमेंट है, उनकी एक्सपेक्टेशंस लेवल को जो है उसको बहुत ऊपर रखिए। और साथ ही साथ अपने अंदर ना टॉलरेंस की एक गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए। अगर हम सबमिसिव नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर तो कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये एक बहुत ही नेचुरल सा, ऑब्वियस सा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आप मान सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ में ज़रूरी है। मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही, लेकिन साथ ही साथ आप जब किसी बिजनेस में एज एन एंटरप्रेन्योर कदम रखते हैं तब आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने चाहिए। और एक्शन ओरिएंटेड, किसी भी वक्त किसी भी काम को करने
करने के लिए आप एकदम तैयार हों, ये गुंजाइश हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। एंड डिज़ायर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑब्वियसली हम एंटरप्रेन्योर बनते ही इसलिए हैं क्योंकि हम अब किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। कई बार होता है हम कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ का पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या हम अपनी जो स्किल्स हैं उनको प्रॉपरली पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस आती है, एक ऐसी आज़ाद तरीके से काम करना जो हमारी स्किल्स को सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी नेशन के लिए, पूरे देश के लिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो सहायक हो सकें। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो गलत फहमियाँ क्रिएट करती हैं। एक जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसके साथ एक उसका दूसरा, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स वाली बात है। तो कुछ मिथ्स हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, यानी कि कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड वाली बात है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आप चाहें तो समाज के बीच में रहते हुए अपनी स्किल्स के साथ, हो सकता है आपने बहुत हायर एजुकेशन अचीव की हो, आप बहुत टेक्निकली बहुत क्वालिफाइड हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाए। लेकिन इससे परे अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ एक नए विजन को तलाशने की संभावना रखते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बस आपके विजन्स क्लियर होने चाहिए। तो इस चीज़ पे यकीन मत करिए कभी कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। दूसरी बात, एंटरप्रेन्योर्स आर गैम्बलर्स, यानी कि ये एक गैम्बलिंग है जिसमें आप सक्सेसफुल हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए। यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी प्लानिंग फुल प्रूफ है, अगर आपको लगता है कि आपकी ये जो ब्लूप्रिंट आपने अपने दिमाग में बनाया हुआ था ये बिल्कुल सही है, तो आपके बिजनेस को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉपर गाइडलाइंस हो, प्रॉपर चीज़ें आपके पास हों, टेक्निकल नॉलेज हो, आपका जो ग्रुप बना है काम करने वाला वो एकदम सही हो, तो आपको हो सकता है थोड़ी देर लगे, लेकिन सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मनी इज़ द की टू द एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस। पैसा रिक्वायर्ड है, हमेशा ही रिक्वायर्ड होता है, किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब आपके पास फैसिलिटीज़ हैं। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अपने पैसे नहीं हैं तो आप कोई बिज़नेस नहीं शुरू कर सकते, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, सरकार आपको लोन देती है, आपके पास रास्ते होते हैं जहां से आप अपने बिज़नेस को सेट कर सकते हैं। यू हैव टू बी यंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर। क्यों? बहुत सारे लोग अपने ऑफिशियल प्रोसेस को पूरा करने के बाद सोचते हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो घर में बहुत सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाती हैं, तो उनको लगता है कि हम अपना कोई व्यवसाय शुरू करें। तो एज का एंटरप्रेन्योर बनने से कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं होता। आप यंग हैं, मिडिल एज में हैं, या इवन आप 60 एंड अबव हैं, तब भी आप अपना कोई छोटा व्यवसाय शुरू करके, जो आप घर से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जो घर बैठे किए जा सकते हैं और इसके लिए एज कहीं भी आड़े नहीं आती है। यू मस्ट हैव अ डिग्री इन बिजनेस टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एक डिग्री आपके लिए एक सहायता के रूप में आपके पास हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई डिग्री आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। आज के सिनेरियो में मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनको उसके बारे में पहले कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी और वो बहुत सक्सेसफुल हैं। दूसरी तरफ देखती हूँ तो बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं जो अपनी डिग्रीज़ को छोड़ करके, उनको सिर्फ इतना उसमें सहायता मिलती है कि क्योंकि टेक्निकली वो साउंड है तो वो उसको अपने बिजनेस में उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो ये सोच के हिम्मत मत हार जाइए कि नहीं मैं टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हूँ। जब आप किसी बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं और आपको एक अच्छी टीम मिलती है, अच्छी गाइडलाइंस मिलती हैं, तो आप सीखते चले जाते हैं। अभी मैंने बात की कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो एंटरप्रेन्योर बनती हैं, तो क्या इसके पीछे भी एक रीज़न हो सकता है कि महिलाएं एंटरप्रेन्योर क्यों बनती हैं? पहला रीज़न, बीइंग मोटिवेटेड बाय एन एंटरप्रेन्योरियल आइडिया। आज के ज़माने में हम जितना डिजिटली साउंड हो चुके हैं, जिस तरीके से इंटरनेट हमारे आसपास मंडराता रहता है, बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं उसने। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो डायरेक्टली लोगों तक पहुंचने लगी हैं। पहले के ज़माने में हम इतना ज़्यादा साउंड नहीं हो पाते थे चीज़ों को जानने को लेकर, लेकिन आज का जो समय है वो
इस मामले में बहुत अच्छा हो चुका है कि आप इंटरनेट के ज़रिए या और इस तरह के किसी भी माध्यम के ज़रिए चीज़ों को जान सकते हैं। इसलिए महिलाएं भी शायद इन चीज़ों को देखकर मोटिवेटेड हैं और आगे आने की कोशिश कर रही हैं। हैविंग अ न्यू आइडिया, शायद ये माना जाता रहा है कि फ़ीमेल्स जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, उनके पास नए नए आइडियाज़ आते हैं। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो अपने आइडियाज़ को एक बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहें और इसलिए वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहें। डूइंग फॉर देमसेल्व्स व्हाट दे वर ऑलरेडी डूइंग फॉर अदर एम्प्लॉयर्स। वैसे ये एक ऐसा फैक्टर है फ्रेंड्स, जो चाहे वुमेन हो चाहे मैन, दोनों पर अप्लाई होता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और अपनी स्किल्स को किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक ऐसा मुकाम आता है, एक ऐसा मोमेंट आता है जब हमको लगता है कि ये चीज़ हम खुद के लिए करके एक बेहतर चीज़ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, अपने समाज को दे सकते हैं, अपने देश को दे सकते हैं। तो जो हम दूसरे के लिए कर रहे हैं उसको अपने लिए करना चाह रहे हैं अगर, तो भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और साथ ही साथ प्रायर एम्प्लॉयर नॉट टेकिंग देम सीरियसली, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इस पे अभी डिस्कशन भी किया मैंने कि जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं हमारी स्किल्स को प्रॉपरली नोटिस नहीं किया जा रहा है या प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पर्सनली अपने लिए अपनी स्किल्स के ज़रिए कुछ काम करें तो बेहतर कर सकते हैं। और ग्लास सीलिंग इश्यूज़ का मतलब कि हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं कि हमें मालूम है कि इसके बाद हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट्स बेटर टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड कुछ ऐसा करते हैं जो क्रिएटिव हो और अच्छा हो। पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जब किसी बिज़नेस में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है, पर कई बार होता है कि हमको कोई ना कोई फेल्योर देखना पड़ता है और ये बहुत ही नेचुरल और बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। क्या रीजंस हो सकते हैं किसी छोटे व्यवसाय या इनफैक्ट अगर मैं बड़े व्यवसाय की भी बात करूं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है तो स्मॉल स्केल बिजनेस की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या रीजंस हो सकते हैं कि आप जिस बिजनेस में आए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सबसे पहली बात, लैक ऑफ एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। अगर आप किसी चीज़ का विजन लेके चल रहे हैं और अगर आपके पास उसमें नॉलेज नहीं है तो शायद ये एक वजह है कि आप उस बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। लैक ऑफ एक्सपर्टीज़, आप एक बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं लेकिन उस चीज़ से रिलेटेड आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो बेटर आप अपने आप को एजुकेट करें उस चीज़ में। उसको छोड़ देना कोई उसका सल्यूशन नहीं है। बेहतर है कि आप उस चीज़ को सीखें, क्योंकि आज सीखने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं आपके पास। आप चाहें तो इंटरनेट के ज़रिए या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इन चीज़ों में आपकी सहायता कर सकते होंगे, तो अपने आप को एजुकेट करिए ताकि वो एक्सपर्टीज़ आप में डेवलप हो सकें। लैक ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, किसी भी चीज़ पे काम करने के लिए एक पूरी प्लानिंग ज़रूरी है, एक स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। हम जब अनप्लान्ड तरीके से काम करते हैं तो कई बार हमको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ के साथ कब कैसे क्या करना है, किसके साथ करना है, ये चीज़ मेंटेन होनी बहुत ज़रूरी है। और जब हम इस पे काम करके आगे बढ़ते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप प्लान्ड तरीके से आपका विजन, आपका ब्लूप्रिंट जो आपके दिमाग में है वो सही तरीके से तैयार है, तो फिर आपकी सक्सेस धीमी हो सकती है, देर से हो सकती है, लेकिन होनी तय है। पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, अगर आप जिस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो, अपने वेंचर में लगा रहे हो, उस पर आपका नियंत्रण सही नहीं है, आपने इस बात को अच्छे से प्लान नहीं किया हुआ है कि आपको कितना पैसा कहाँ, कब और किस मद में लगाना है, तो शायद ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बात फिर से वहीं आ जाती है पहले स्टेप पर घूम करके कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपकी प्लानिंग कितनी पुख्ता है उन चीज़ों को लेकर। ग्रोइंग टू फास्ट, बहुत जल्दी होती है कभी कभी। इनफैक्ट हम सब ये चाहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं हमको उसमें बहुत जल्दी सफलता मिल जाए, लेकिन शायद ये एक चीज़ होती है जो कहीं चीज़ों को ख़राब कर सकती है। तो धीरे धीरे चलिए। आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सुनी थी ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो थोड़ा धीमे अगर आप चल रहे हैं, थोड़ी आपकी जो ग्रोइंग है वो उतनी तेज़ नहीं है, तो भी इतना प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से चलिए ताकि मंजिल पे पहुंचने पे आपको आसानी हो।
लैक ऑफ कमिटमेंट। कोई भी काम करने के लिए बहुत शिद्दत के साथ उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कितने कमिटेड हैं उसके लिए, दिन रात कितना उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम को लेकर कमिटेड हैं ही नहीं, अगर आपके अंदर उस चीज़ की गुंजाइश बनती ही नहीं है, आपको लगता नहीं है कि अरे ठीक है कर लेंगे, अगर ये आपका जज्बा है तो शायद प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे हर हाल में ये करना ही है, अगर आप कमिटेड हैं उसके लिए, कुछ भी हो जाए इस काम को करना है, तो फिर फेल्योर हो सकता है किसी और रीज़न से आए, लेकिन इस रीज़न से नहीं आ सकता। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अप्रोचेस की मैं बात करूं, इकोनॉमिकली और सोशली किस तरह से क्या दृष्टिकोण हैं एक एंटरप्रेन्योर के, तो अगर मैं अर्थशास्त्र के नज़रिए से देखती हूँ, ये एक बिल्कुल अलग सा एंगल है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं लोग या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो दोनों चीज़ें फेस करनी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो सोशियोलॉजी हो। तो इकोनॉमिकली एंटरप्रेन्योरशिप को एक तंत्र, एक प्रक्रिया या फिर एक कार्य के रूप में देखा जाता है, या फिर एक लघु व्यवसाय प्रबंधन या ओनरशिप के रूप में देखा जाता है। यानी यहाँ पर बिल्कुल स्टैटिस्टिकल चीज़ें हैं जो आपको आंकड़ों में मिलती हैं। यहाँ एक चीज़ और भी है कि किस चीज़ की डिमांड है उसकी सप्लाई है। तो ये तो है एक अर्थशास्त्र के नज़रिए से दृष्टिकोण। अगर मैं समाजशास्त्र की बात करूँ तो मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक है, इस बात को हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र में और ये जानने का भी प्रयास करते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर अपने समाज को क्या दे पा रहा है अपने व्यवसाय के ज़रिए, अपने दृष्टिकोण के ज़रिए, ये यहाँ डिपेंड करता, ये यहाँ पर मैटर करता है जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं। वाई एंटरप्रेन्योरशिप, हम एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आए, नीड क्यों है इस बात की। सबसे पहली बात, जो प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदेशों से बन के आती हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से विदेशों में बन के जाती हैं। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों ज़रूरत है हमको अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनाने की, ताकि सबसे पहली बात तो ये कि देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें वृद्धि हो, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, हम इकोनॉमिकली और भी बेहतर स्थिति में पहुंच पाएं, और साथ ही साथ बैलेंस्ड एरिया डेवलपमेंट कर पाएं। हर एरिया में एक विकास की संभावना हो, हर क्षेत्र में एक विकास की संभावना हो। इसलिए हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनाने की। जो भी हमारी आर्थिक क्षमता है, डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो भी हमारी आर्थिक क्षमता है, डिस्पर्सल यानी विस्तार होना, उसका प्रॉपर तरीके से विस्तार हो, वो हर तरफ फैले, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये सारी चीज़ें जब बढ़ती चली जाएंगी तो पहले पॉइंट पे हम आएंगे कि देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें वृद्धि होगी। डेवलपमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। अगर हमारे पास संसाधन हैं, अगर हम लोगों को बेहतर तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली डेवलपमेंट पूरी तरह से संभव है। एंटरप्रेन्योरियल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और जब ये सारी चीज़ें जो पहले स्टेप्स मैंने बताए आपको, इंक्रीजेस नेशनल प्रोडक्शन या बैलेंस्ड एरिया डेवलपमेंट या डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर, तो अवेयरनेस आती है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए अगर हम अवेयर नहीं, अगर हम जागरूक नहीं हैं, अगर किसी भी विषय को जानना है तो ये अवेयरनेस लोगों में फैलानी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आज भी ऐसे हैं, बहुत सारे एरियाज़ आज भी ऐसे हैं जो अछूते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उनके बारे में जानते नहीं। अगर हम लोगों को अवेयर करना शुरू करेंगे इन चीज़ों के बारे में तो डेफिनेटली विकास की दर में वृद्धि 100% तय है। हाउ एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे करें एंटरप्रेन्योरशिप, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, फाइंड द राइट बिजनेस फॉर यू। आपके लिए सही क्या है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जानने वाले, आपका कोई मित्र, आपके कोई परिवारजन जिस बिज़नेस में है वो आपके लिए भी सही हो। तो सबसे पहले तो ये तय करना ज़रूरी है कि आपके लिए सबसे सही बिजनेस प्लान क्या है। एंड डिटरमिन इफ़ यू शुड गेट एन एजुकेशन। अगर आपके पास एक सही बिजनेस प्लान है तो कोशिश करिए कि आप कुछ लोगों से, कुछ एक्सपर्ट्स से उस पर एजुकेशन ले पाएँ, आप खुद को एजुकेट कर पाएँ। प्लान योर बिजनेस, और इसके बाद फिर वही
हर चीज़ कितने प्यार से एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। फिर से वहीं जाइए उस ब्लूप्रिंट पर जिसकी बात मैंने आपसे करी कि अपने बिजनेस की एक प्रॉपर प्लानिंग करिए। आपको कैसे शुरू करना है, कहाँ शुरू करना है, कितने लोगों के साथ शुरू करना है। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपको इतने दिन में ये अचीव करना है एंड थोड़ा धीरे चलने की कोशिश करिए। फाइंड योर टारगेट ग्रुप एंड ऑडियंस। किन लोगों के बीच में जाके आपको अपने मार्केट को, अपनी प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करना है। कई बार हम किसी प्रोडक्ट के साथ उतरना चाहते हैं और हम बहुत हाई फाई मार्केट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको हो सकता है अपने शहर के बाहरी इलाकों में या शहर के आसपास के दूसरे इलाकों में एक बेहतर मार्केट मिल सके। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को शुरुआत के साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ मुकाबला करना ठीक नहीं होता। तो स्ट्रैटेजीज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने ऑडियंस को, अपने ग्रुप को, अपने ग्राहकों को इनफैक्ट ढूंढने की कोशिश करिए कि आपको सबसे अच्छी मार्केट कहाँ पे मिल सकती है। नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए ये काम बहुत आसान हो गया है। आप अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, अपना एक नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं जिनके साथ आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, अपने एंटरप्रेन्योरियल सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। सेल योर आइडिया। अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करने के साथ साथ उनको सेल करने की भी कोशिश करिए। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है एंटरप्रेन्योर्स का, क्योंकि सारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्टोरी है वो सिर्फ एक आइडिया पे बेस करती है। और फिर आपका स्वागत है मार्केट में। अगर आपने सही मार्केट पकड़ ली, अगर आपने सही विजुअलाइज कर लिया कि आपको किस मार्केट में ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, तो फिर आप जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत देर से मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक बार छोटी सी एक सम अप कर लेते हैं। यू नीड टू नो नाउ कि हु आर एंटरप्रेन्योर्स। समवन हु ऑर्गेनाइजेज एंड देन रन्स अ बिजनेस। कोई ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है और उसके बाद उस बिजनेस को चलाता है। रिस्क लेने से नहीं घबराता है, लेकिन उसके रिस्क हमेशा विवेकपूर्ण होते हैं। इज इन चार्ज डिसीजन मेकर। जब हमारे पास ये कैपेबिलिटी होती है कि हम चीज़ों को सही नज़रिए से, सही जगह में, सही बॉक्सेस में रख पाएँ, सही निर्णय ले पाएँ। क्योंकि एक लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन उस लीडर को ये भी मालूम होना चाहिए कि उसका निर्णय किस हद तक सही होगा, किस हद तक गलत होगा। गेट्स ग्रेट जॉब सेटिस्फैक्शन। हम जो भी कर रहे हैं, आज हमने एक छोटी सी चीज़ भी बनाई है, तो एक सेटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए। जब तक वो सेटिस्फैक्शन लेवल हमारे अंदर नहीं आता, तब तक हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। लुक्स फॉरवर्ड टू अ गुड इनकम एंड ऑफ कोर्स हम जिस काम को भी करने के लिए आते हैं उसमें ये एक मनी मैटर होता है जो इन्वॉल्व होता है। हमको अच्छे पैसे कमाने हैं, हम इसलिए इस काम में आए हैं। तो ये हैं एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेड्स रिक्वायर्ड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एक बार फिर से झांक लेते हैं। ओरिजिनल थिंकर होने चाहिए। आपका जो आइडिया है वो किसी से चुराया हुआ ना हो, आपका खुद का हो, और साथ ही साथ आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर हो। अपनी एक्शंस के लिए, अपने कामों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। फील कॉम्पिटेंट एंड केपेबल। एक कंपटीशन का जो एक नज़रिया होता है अपने अंदर, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए और कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस बात की कि हाँ, मार्केट में जितनी कंपटीशन है हम उसको फेस कर लेंगे। सेट हाई गोल्स एंड एन्जॉय वर्किंग टुवर्ड्स देम। जब आप हाई एम करते हो तो आप कुछ बेटर चीज़ों को अचीव भी कर सकते हो, और अपने काम को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। आप छोटा से छोटा काम करो, बड़े से बड़ा काम करो, अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड एजुकेशन प्लस नॉलेज, ये वो चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़रूरी होती हैं। इस पूरे चार्ट में आप ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि ये सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर प्रॉपरली मैनेज ना हो तो बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू नो। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें अपने आप को किसके साथ कनेक्ट करना है। सही लोगों के साथ, सही वक्त पर, सही जगह पर, सही नॉलेज के साथ। अगर ये चार सही आपके साथ हैं तो फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप का ये सफ़र बिल्कुल सही है। एक बार फिर से, कनेक्ट योरसेल्फ विद राइट पीपल एट द राइट टाइम, एट द राइट वर्क प्लेस एंड विद कंप्लीट नॉलेज। तो ये तो थी आज की एंटरप्रेन्योरशिप की बात कि एंटरप्रेन्योरशिप कौन है,
कैसे बनते हैं, क्यों ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को आपने जाना इस वीडियो के ज़रिए। और भी वीडियोस के माध्यम से हम आपसे जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे लिंक्स के ज़रिए हमसे कांटेक्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने आप को एक बेहतर एंटरप्रेन्योर के रूप में बनाइए, अपने आप को एक बेहतर एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करिए। थैंक यू सो मच।